हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरी सोत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर 02 पे। तो वंस अगेन हम 2018 एचपी कमीशन ऑन मेडिकल के केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर समझाऊंगा, उनका आंसर क्या है, क्यों है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए जो एच पी कमीशन 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये मे भी आप इंटेलिजेंट होंगे, आपको क्वेश्चन आते होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, बट कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, जहाँ जिन्होंने बहुत टाइम बाद टेस्ट देना होगा, उनको पता नहीं होगा क्या पढ़ना है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पेपर ये आपके लिए एग्ज़ाम्पल है कि कौन कौन से कंसेप्ट जो है एक एग्ज़ामिनर पेपर में उठा सकता है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली क्या देखेगा, 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेगा, कोई भी एग्ज़ामिनर होगा वो किस पैटर्न से, वो कितने न्यूमेरिकल डालेगा, क्या डालेगा, वो इन सब से ही वो देखेगा कि HPSC जो है वो कितने क्वेश्चन कहाँ से डाल रहा है। ठीक है, उसी पैटर्न में वो क्वेश्चन डालेगा। तो आइए करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ ए डायमंड इज। ठीक है, तो अभी जो 12th क्लास है उसमें से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, पर जो बच्चे BSc कर रह चुके हैं उन्होंने इस चैप्टर को पक्का पढ़ा होगा यूनिट सेल वाले में। तो यूनिट सेल आपको पता ही क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, जिसको बार बार रिपीट करने पर हमें कि क्रिस्टल लैटिस बन के आता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है डायमंड का यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। पर इस क्वेश्चन में भी गलती है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर जो है वो है 8। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो आएगा 8। ठीक है, क्यों आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कस बनता है इसको, क्योंकि जो यूनिट सेल है डायमंड का, वो FCC यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल होता है। ठीक है, और कैसा होता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ये ऐसा होता है। ठीक है, बट FCC की बात करी है तो FCC में मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि मान लेते हैं मेरे पास ये आपका यूनिट सेल है। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है, तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी, और FCC की भी बात कर रहा है, ये FCC की बात कर रहा है, तो FCC में कहाँ पे आएंगे। ठीक है, FCC फेस की बात कर रहा है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा, एक सामने वाली दीवार पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो ये आधे फेस के अंदर होते हैं, आधे क्यूब के अंदर होते हैं, मतलब आधे क्यूब के बाद आधे क्यूब के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कॉर्नर के ऊपर भी 1/8 पार्ट शेयर होता है। बट बोला आप लोगों ने अगर कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कैसे मैं आपको भी समझाता हूँ। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है FCC यूनिट सेल का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, वो 4 आ गए। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये वाला, तो अभी मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे कितना पार्ट शेयर होता है इनका, 1/8 पार्ट, मतलब एक एटम का 1/8 पार्ट शेयर होता है। ठीक है, तो 8 एटम्स हैं, तो 8 एटम्स का कितना काट के कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कि कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने, 1 प्रेजेंट हैं। अब मैंने बोला कि बाकी 6 एटम्स फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस वाली दीवार पे, और इस सामने वाली फेसेस पे, इस पे। ठीक है, यहाँ पे, तो वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6, तो आधा मैंने बोला क्यूब के अंदर, तो आधा बाहर होता है, तो मतलब वो अपना कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं, 1/2 पार्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 1/2, तो कितने आइटम, 6 हैं, 2 3 6 हो गए, 3 आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, बस सर आपने तो बोला कि भाई 8 होते हैं, 8 कैसे होते हैं। तो हमने हाँ एक और कंसेप्ट पढ़ा है वाइट्स का, इंटरस्टिशियल साइट का। ठीक है,
कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं, कितने टेट्राहेड्रल होते हैं। तो इसमें अभी 4 टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एटम आपका प्रेजेंट होता है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए इसमें 4 आगे, पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल कौन कौन से हैं, जो ब्लैक दिख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल हैं, ये टेट्राहेड्रल हैं। तो इसमें 4 टेट्राहेड्रल हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने आगे हुए हैं, 4 आगे हुए हैं। तो टेट्राहेड्रल कितने होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में, वो होते हैं टेट्राहेड्रल वो n होते हैं नंबर, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आए आपके, 4 आए। तो उसमें टेट्राहेड्रल भी 4 है, मतलब डायमंड में 4 ही टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल नहीं आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स भी 4 थे, टेट्राहेड्रल भी 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि इसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डायमंड में कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। क्यों होते हैं, 8 कॉर्नर्स के, 6 आपके फेसेस पे हैं, और 4 आपके फुली, 4 जो फुली ये वाले हैं ये क्यूब के अंदर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इनका होल पार्ट पूरा का पूरा आएगा, दैट्स वाई ये 8 एटम पर यूनिट सेल आ रहे हैं। बट कोई इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल स्टडी करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। मैंने इन पीसीसी यूनिट सेल, एसएस यूनिट सेल, जितने यूनिट सेल का टॉपिक है उसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स रखे हुए, छोड़े हुए हैं, डाले हुए हैं। आप उनको देख सकते हो और आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो जरूर देखें, और आपको पसंद आती है तो श्योर कर कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे फीडबैक मिले, मैं भी और ज़्यादा अच्छा काम करूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में दूसरा भी ये भी करवा चुका हूँ। अब आता है 148 क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के ये क्वेश्चन समझाऊंगा, जो न्यूमेरिकल है कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आते हैं 149 पे। तो 149 में क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टिंडल फैक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, भी टिंडल फैक्ट किन में ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इसका आंसर है शुगर में नहीं होता है। क्या, टिंडल फैक्ट शुगर में नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। इसका 45 मिनट्स हैं और इसका -0.59 है, ये आ जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में 149 में कि टिंडल फैक्ट क्या होता है। टिंडल फैक्ट की बात करते हैं कि कौन शो नहीं करता है, कि सस्पेंशन शो कर रही है, इमल्शन शो कर रहे हैं, कोल्ड सोल्यूशन भी कर रहा है, तो शुगर सोल्यूशन टिंडल फैक्ट को शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो आइए पर टिंडल फैक्ट को समझते हैं भाई। देखिए यहाँ पे टिंडल फैक्ट है, तो यहाँ पर है क्या, डेफिनेशन के टिंडल फैक्ट की। देखिए यहाँ लिखा है, टिंडल फैक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है। कि जो लाइट की जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है पार्टिकल्स की जो द्वारा की जाएगी, वो सिर्फ किस में की जाएगी, वो कोलाइड के केस में की जाएगी और सस्पेंशन के केस में की जाएगी। वो ट्रू सॉल्यूशंस के केस में, सॉल्यूशन के केस में नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है, देखिए यहाँ पे बोला कि जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर में नॉट विजिबल आ रहा है, ठीक है, लाइट का। फिर मिल्क का में विजिबल आ रहा है, फिर फ्लोर एंड वाटर में विजिबल आ रहा है, जो सस्पेंशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। और जहाँ लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब लाइट पाथ विजिबल हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। और जहाँ पर थोड़ा लाइट की स्कैटरिंग जो कम हो जा रही है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। बट कौन से सॉल्यूशन जो हैं लाइट को स्कैटरिंग करेंगे, और कौन से सॉल्यूशन जो कोलाइड हैं वो कौन से हैं। तो बोला ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो साइज़ है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर है लेस देन 1 नैनोमीटर साइज़ जो है, लेस देन 1 नैनोमीटर, वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस लाइट को कभी भी स्कैटर नहीं करेंगे जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। और जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर के से लेकर 1000 नैनोमीटर से कम है,
मैं बोल रहा हूँ लिमिट बता रहा हूँ, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम है, ऐसे सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट को स्कैटर करेंगे। देन आफ्टर सस्पेंशन सॉल्यूशंस, जिनका साइज जो है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, उनके बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। तो ये क्या करते हैं, टिंटल इफेक्ट को शो करते हैं। इमल्शंस भी, कौन से इमल्शन की बात करें तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखिए ये सभी के सभी ओर ऑफ एल्यूमिनियम मेनली और तो नहीं है, पर इनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। बस जो है आपका जो लास्ट का ऑप्शन दे रखा है एंजिलिसाइट, ये आपका क्या करता है, एल्यूमिनियम का ओर नहीं है। ऑर्थोग्लास भी है, माइका भी, बराल भी, कुछ फ्रेंड में इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। तो बोला देखिए हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, निर्मल प्रकाश, एज सब बाय मैनेजर, याद करने का तरीका। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्या एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन तो ये आपका शो कर, इसका आंसर ही क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी शो नहीं करता, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है। इसका जो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है, तो इसलिए ये एलोट्रोपी शो नहीं करता है। फॉस्फोरस शो करता है। ठीक है, फॉस्फोरस कौन कौन सा शो करता है, फॉस्फोरस में ब्लैक फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस आ गया, वाइट आ गया, ठीक है, रेड आ गया, फिर येलो भी होता है। येलो इज ए मिक्सचर ऑफ वाइट एंड रेड, येलो इज मिक्सचर ऑफ तो इसमें जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है, मतलब एलोट्रोप है, जो वो किसका है, फॉस्फोरस का है। ठीक है, और सबसे अनस्टेबल वाइट है। ठीक है, तो 4 इसके होते हैं एलोट्रोप, तो 4 शो करता है, फॉस्फोरस की बात की जा रही है। ठीक है, तो बाद में आते हैं एंटी आर्सेनिक, आर्सेनिक भी शो करता है, एंटीमनी भी शो करता है, पर बिस्मथ की बात करूं तो ये शो नहीं करता है, करेगा बट लेट्स में करता है, अनस्टेबल में करता है, स्टेबिलिटी में होता है, तो इसको ना के बराबर ही लेते हैं। और बिल्कुल शो नहीं करता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी शो नहीं करता है, बाकी 3 एलिमेंट कर देते हैं, नाइट्रोजन शो नहीं करता। यहाँ पर एलोट्रोप्स का मीनिंग क्या है भाई, किसी को एलोट्रोप के बारे में पता ना हो तो जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ते आए हैं बच्चे, बीएससी बच्चों को पता होता है। तो एलोट्रोप का जैसे कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और फलरीन्स भी बनती हैं भाई। ठीक है, तीनों एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बाकी एलिमेंट्स के भी एलोट्रोप होते हैं। तो आई होप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, और विच कंटेन्स बोथ आयरन, कॉपर एंड आयरन। तो कैल्कोपाइराइट इसका आंसर है, जिसमें कॉपर एंड आयरन के दोनों ओर होते हैं। ये मेनली कॉपर का ओर है, कैल्कोपाइराइट मेनली इसका है, कॉपर का ओर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन सा नहीं है इसमें से। तो नॉर्गोमेटालिक कंपाउंड की तो डेफिनेशन ही पहली है कि जो मेटल का जो बॉन्ड बना होना चाहिए वो कार्बन के साथ बना होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किसका कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। तो आइए आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पहले, फिर हम आंसर फाइंड करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सिस प्लेटिन दे रखा हुआ है,
तो प्लैटिनम दे रखा है, तो प्लैटिनम का बॉन्ड किसके साथ है, 2 क्लोरीन के साथ है और 2 नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ लगा है। यहाँ पर कोई भी, यहाँ बता रखा है कंपाउंड विद नो मेटल टू कार्बन बॉन्ड, वो कौन सा है, वो सिस्प्लैटिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेरोसिन है, इसमें भी बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे सिस्प्लैटिन है, यहाँ पे ये जुड़ा होता है पाई बॉन्ड के साथ, प्लैटिनम यहाँ पे, इस पे यहाँ लगा होता है एक्शन बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ जुड़ा होता है सिस्प्लैटिन, ये वाला ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन के साथ प्लैटिनम का बॉन्ड बन रहा है एनी हाउ, बट और साथ में ग्रीना रेजन में भी बन रहा है। तो किस में नहीं बन रहा है, बोला सिर्फ इसमें नहीं बन रहा है, किसका, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो तीनों में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो सिस्प्लैटिन इसका आंसर होगा। तो आपका कौन सा कंपाउंड है जो ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा, तो आपका आंसर है सिस्प्लैटिन आंसर है। अब आती है बात IUPAC नेम बनाना है, तो इसमें देखो आपको स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है CH3COCH, तो इसमें देखो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है CH3COCH CH3 का ट्वाइस। तो पहले इसको ओपन करके लिखते हैं, तब इसका नाम बनाते हैं भाई। ठीक है, तो ओपन करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फार्मूला क्या है CH3COCH। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है CH3, खोल के लिख रहा हूँ मैं, CO और CH यहाँ पर है, तो CH3 जो CH3 ट्वाइस लगा हुआ है, उसका मतलब है इस कार्बन के साथ ही ये दोनों ग्रुप लगे हैं इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट टूल है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी और नंबरिंग वहाँ से करनी है, यहाँ से लोएस्ट नंबर जाए फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप लगा है आपका कीटोन का, तो 1 2 3 4 ये आ गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन, तो 4 कार्बन आए लॉन्गेस्ट चेन में। बट थर्ड ग्रुप के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथाइल ग्रुप का, तो इसका नाम क्या होगा, नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आता है प्रफिक्स का, तो 3 मिथाइल, फिर आता है वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन कार्बन चेन, वर्ड रूट बोलते हैं उसको। तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड में, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कीटोन का लगा है, तो वो साइन पोजीशन में 2 ऑन, तो ये इसका आंसर 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑन इसका आंसर होगा। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन के आंसर का पता चला होगा। मैं फिर से सबके क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा देता हूँ कौन कौन से इसके आंसर्स हैं। ठीक है, ये 3 मिथाइल वाला आ गया, जी सोल्ट जी सोल्ट नहीं सॉरी, ये सिस्प्लैटिन आ गया। ठीक है, फिर कैल्कोपाइराइट आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर एंजरसाइट आ गया, फिर शुगर सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, ये लग गया आपको पता। फिर इसका जो बाकी जो बताया, इसका 45 मिनट्स आ गया, इसका जो आएगा वो 45 मिनट्स आ जाएगा, इसका ये वाला आ जाएगा, और इसका लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे लेके जाऊंगा मैं इसको, इसका जो आंसर आएगा इसका 8 आ जाएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये वाला क्वेश्चन मैं स्पेशली न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा, इसमें सिंगल वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा कल। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर प्लीज़ आप लोगों को कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या मेरे समझाने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको पता नहीं चल रहा है, मेरी वीडियो पर इस पर कमेंट जरूर करें, जिससे मेरे को पता चले, मुझे सपोर्ट मिले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ पढ़ाने में। ठीक है, अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।